पूज्य बापू का स्वच्छ भारत का सपना साकार करने में सहयोगी एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 25 साल का सफर। भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था देश को गंदगी के कलंक से मुक्त कर स्वच्छ भारत बनाने का। महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने की दिशा में एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एमिरेट्स श्री कांति सेन श्रॉफ यानी कि पूज्य काका जी को भी खेती के लायक उपजाऊ सोइल हेल्थ और उसमें रहे कार्बोदित पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की घटती हुई मात्रा की चिंता हुई, जिसकी वजह से खेत उत्पादन में कटौती होने लगी थी। दूसरी तरफ शहरों में सब्जी मंडी इत्यादि जगहों से उत्पन्न हो रहे ऑर्गेनिक घन कूड़े को बिना कोई ट्रीटमेंट किए हुए ऐसे ही फेंक देने की समस्या बढ़ती रही। सन 1990 से एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक्सेल प्रोसेस डेवलप किया, जिसमें ऑर्गेनिक घन कूड़े का सेंद्रीय खाद में परिवर्तन करके उससे वापस गांव के खेतों को उपजाऊ बनाया जा सकता है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन में कार्बोदित पदार्थों की मात्रा संतुलित होती है और खेत उत्पाद में भी बढ़ोतरी होती है। इस तरह एक्सेल प्रोसेस ग्रामीण शहरी सहजीवन का उत्तम उदाहरण है, जो कार्बोदित घन कूड़े का निकाल करने का एक अच्छा जरिया भी देता है और साथ में गांव के खेतों के लिए सेंद्रीय खाद भी देता है, जिसे अंग्रेजी में कंपोस्ट भी कहते हैं। पूज्य काका जी के मार्गदर्शन में एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अहमदाबाद शहर को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करने की चुनौती स्वीकार की और करार करने के बाद इस दिशा में पिछले 18 साल से काम चल रहा है। आइए देखें क्या है ये एक्सेल प्रोसेस। शहर में पैदा हुए कचरे को एक्सेल के प्लांट तक पहुंचाया जाता है और वहीं से हमारा काम शुरू होता है। एक्सेल की गेट पर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा हर एक ट्रक का कचरे के वजन के साथ पंजीकरण किया जाता है। बाद में ट्रक को कंपोस्टिंग प्लांट पर पहुंचाया जाता है। सुपरवाइजर की निगरानी में उसे खाली किया जाता है। उसी समय तुरंत ही उस पर बायोक्यूलम कल्चर मिश्रित पानी का छिड़काव किया जाता है। फिर उस कूड़े के 2.5 मीटर के ऊंचाई वाले ढेर बनाए जाते हैं, जिसे विंडरो कहा जाता है। ऐसा हर एक ट्रक खाली करते वक्त किया जाता है। पूरे दिन में लिए गए कूड़े का एक बड़ा ढेर बनता है। इस ढेर पर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की निरंतर निगरानी रहती है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसमें हर रोज नमी यानी कि पानी की मात्रा और तापमान का जांच करता है। निर्धारित या सुनिश्चित नमी को बना के रखने के लिए कभी कभी पानी का छिड़काव किया जाता है। तभी इसमें 3 से 4 दिन में तापमान एक निश्चित स्तर पार कर लेता है। 2 से 3 दिन के बाद जब तापमान नीचे आने लगे, तब इस ढेर को एस्केवेटर जैसे मशीनों की मदद से अंदर की ओर पलटाया जाता है। नियत दिनों के अंतर पर यह प्रक्रिया 3-4 बार की जाती है। उसमें दूसरी बार पलटने के दौरान दोबारा बायोक्यूलम कल्चर मिश्रित पानी का छिड़काव किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कूड़ा सेंद्रीय खाद में परिवर्तित हो जाता है। इसका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सैंपलिंग करता है, जांच की जाती है और उसकी उपयुक्त गुणवत्ता प्राप्त होते ही उसे यांत्रिक प्रक्रिया के लिए लिया जाता है। यह प्रक्रिया हर दिन चलती रहती है। प्रथम प्रक्रिया पार करने के बाद जो खाद मिलता है उसे सेमी फिनिश्ड कहते हैं। उस खाद को 15 दिन के लिए रखा जाता है। बाद में फिर से
उसे यांत्रिक प्रक्रिया में से पारित किया जाता है, तब जाके मिले हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट को सिटी कंपोस्ट नाम दिया जाता है। उस सिटी कंपोस्ट में से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सैंपलिंग करता है और एफसीओ के दिए हुए दिशा निर्देश के अनुसार जांच की जाती है। इससे पारित हुए सिटी कंपोस्ट को गोदाम में स्टोर किया जाता है। उसे 50-50 किलो की बोरियों में भर के किसानों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मिले सेंद्रीय खाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाकर टिकाऊ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों से निजात दिलाता है। जो किसान सिर्फ कुदरती खेती करना चाहे उसके लिए यह अत्यंत लाभदायी है, जैसे कि मिट्टी में नमी टिकाए रखना, कार्बोदित तत्व एवं खाद्य पदार्थ वगैरह, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और फसलों को बीमारी से बचाने के लिए यह काफी उपयोगी है। आइए हम सब भी जुड़ जाएं देश को गंदगी की बेड़ियों से मुक्त कर पूज्य बापू का स्वच्छ भारत का सपना साकार करने में।